एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय संस्कृत के 12वें पाठ दशमः त्वम् असि का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है दशमः त्वम् असि अर्थात 10वें तुम हो। इस पाठ में हम छोटे बच्चों की कहानी पढ़ेंगे। एक बहुत ही रोचक कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं हम इस कहानी को। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालकाः, 10 बालक, संस्कृत में 10 ऐसे लिखा जाता है जबकि हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं। तो एकदा 10 बालकाः स्नानाय, एक बार 10 बालक स्नानाय, स्नान के लिए, नहाने के लिए, नदीम अगच्छन्, नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते उन्होंने, उन सब ने, नदी जले नदी के पानी में, चिरम, चिरम का अर्थ क्या होता है? देर तक, देर तक, स्नानम अकुर्वन्, स्नान किया। उन्होंने देर तक नदी के जल में, नदी के पानी में स्नान किया। ततः उसके बाद, ते तीर्थवा पारम गतः, उसके बाद वे तैरकर पार चले गए। तीर्थवा माने तैरकर, पारम गता, पार चले गए, अर्थात उस नदी को उन्होंने तैर करके पार कर लिया। तदा तेषाम नायकः अपृच्छत्, तब तेषाम, उनके, नायक है नेता ने, उनमें एक नेता भी था, क्योंकि उन्होंने सभी बच्चे जो थे उन्होंने एक अपना नेता मान रखा था कि ये हमारा नेता है। तेषाम नायक है, उनके नेता ने अपृच्छत्, पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, क्या सभी बालकों ने, सर्वे बालका, यहाँ पर अपि का तात्पर्य क्या होगा? क्या, कि क्या सभी बालकों ने नदीम उत्तीर्णा, नदी पार कर ली? बच्चे क्या कहते हैं? तदा कश्चित बालक है, तब किसी बालक ने, अगणयत, गिना। भाई नेता ने पूछा क्या सभी बालकों ने नदी पार कर ली? तब कश्चित बालक, किसी बालक ने, अगणयत, उनको गिना, गिनना शुरू किया। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव इति। और वो क्या करता है? उन्हें गिनता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से उसने गिनती की। सह स्वयं न अगणयत, उसने स्वयं को नहीं गिना, खुद को नहीं गिना। अब 10 बच्चे थे, उसने गिना, लेकिन 9 को गिना, लेकिन स्वयं को उसने नहीं गिना। सह अवदत नव एव सन्ति, सह वह, अवदत बोला, नव एव सन्ति, 9 ही हैं। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः, दूसरे बालकों ने भी, पुनः अन्यान बालकान अगणयत, दूसरे बालकों को गिना। अब जो और बच्चे थे उसने भी गिना, दूसरे बालक ने भी दोबारा अन्य बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन, तब भी 9 ही थे। नव एव आसन, 9 ही थे। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्, अतः इसलिए, ते उन्होंने, निश्चयम अकुर्वन्, निश्चय किया, यत् कि, दशमः नद्याम मग्नः, कि 10वां नद्याम मग्नः, नदी में डूब गया। ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठत्, ते, वे क्या, उन्होंने क्या किया कि वे दुखिताः, दुखी होकर, तूष्णीम अतिष्ठत्, यानी चुपचाप, मौन, अतिष्ठन मतलब खड़े हो गए। उन्होंने क्या किया कि वे चुपचाप होकर के, मौन होकर के खड़े हो गए, क्योंकि एक नदी में डूब गया, उन्होंने ऐसा निश्चय किया। तदा, तब, कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत्, तब कश्चित, कोई, पथिकः मतलब राहगीर या यात्री, तत्र आगच्छत्, वहाँ आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्, सह उसने, तान बालकान, उन सब बालकों को, दुखितान दृष्ट्वा, दुखी देखकर, अपृच्छत्, पूछा, बालकाः, कि हे बालकों, युष्माकम दुखस्य कारणम किम, युष्माकम मतलब तुम्हारे, दुखस्य, दुख का,
कारणम किम, कारण क्या है। बालकानां नायकः अकथयत्, बालकानां नायकः, बालकों के नेता ने अकथयत्, कहा। वयम, हम सब, 10 बालकाः स्नातुम आगताः, हम सब 10 बालकाः, 10 बालक, स्नातुम आगताः, स्नान के लिए आए थे, नहाने के लिए आए थे। इदानीम नव एव स्मः, अब क्या है, नो ही हैं। इदानीम अब, नव एव स्मः, नो ही हैं। एक है नद्याम मग्नः इति, एक नदी में डूब गया। मग्न है मतलब डूब गया। पथिकः तान अगणयत्, राहगीर ने, यात्री ने, तान अगणयत्, उन सबको गिना। तान मतलब उन सबको, अगणयन गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन, तत्र वहाँ पर 10 बालकाः एव, 10 बालक ही, आसन माने थे, कि वहाँ पर 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत त्वम बालकान गणय, सह उसने, नायकम नेता को, आदिशत मतलब आदेश दिया, कहा, त्वम बालकान गणय तुम बालकों को गिनो। सह तु नव एव बालकान, नव बालकान एव अगणयत, सह तु उसने तो, सह तु उसने तो, नव बालकान एव 9 बालकों को ही अगणयत गिना। तदा पथिकः अवदत्, तब पथिक बोला, 10मः त्वम् असि, 10वें तुम हो। तत्श्रुत्वा, तब मतलब यह सुनकर, प्रहृष्टा भूत्वा, प्रहृष्टा मतलब प्रसन्न, भूत्वा माने होकर, सर्वे गृहम् अगच्छन्, सभी घर चले गए, सभी घर गए। तो 10 बालक थे, नदी पर स्नान के लिए गए, और जब स्नान करके बाहर निकले तो नेता ने पूछा कि कितने बच्चे हैं, सभी पूरे हैं। तो एक बालक ने गिना, उन्होंने स्वयं को नहीं गिना और 9 बालकों को गिना। बार बार ऐसा ही हुआ। तब कोई पथिक आया, उसने कहा कि आप दुखी क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि हम 10 बालक थे, अभी 9 हैं, एक नदी में डूब गया। और जब गिना तो बच्चे पूरे थे। तो जब अंत में क्या कहा कि नेता से गिनने के लिए कहा, नेता ने 9 बालकों को गिना। उसके बाद पथिक ने कहा कि 10वें तुम हो, और बालक जो है वो प्रसन्न होकर के घर चले गए। ये अपनी एक छोटी सी कहानी थी। यहाँ पर बच्चों की पाठ में आए आप इन कठिन शब्दार्थों को याद करें। वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई शंका हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।